सागर यात्रा यात्रा वृतांत, जिसे लिखा है TCS चौधरी ने और अनुवाद किया है ब्रिजमोहन गुप्त ने। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश। नौका पर जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों, दल और मछलियों पर नजर रखता। जो लोग चौकसी से हटते वो अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे कि रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। एक सदस्य माँ की भूमिका यानी कि मदर वॉच निभाता। मदर वॉच वो इंसान होता था जो हर कार्य करता था, यानी कि वो निगरानी रखता था। उसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। माँ की भूमिका वैसे तो बारी बारी से सबको करनी पड़ती, एकमात्र यही ड्यूटी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार इसकी बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद भी आ ही जाती थी। इन कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और ना ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। अभियान दल के सभी सदस्य 4 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदर वॉच अधिकारी सबके इच्छा अनुसार चाय, कॉफी बनाता या शीतल पेय देता। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। पानी की समस्या। एक बार बौछार आई। मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे बड़ा गलत काम किया था। गंदगी साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजलावटी परत जमा दी थी जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुटाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा तो यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़े कपड़े होने के ही कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता था। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखी थी जिसे हमें क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने होते थे। तेज हवाओं के कारण उसका पाल की रस्सी बांधते समय कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे समय समय पर। तो तूफानों का सामना। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। शुरू में तो हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। कैप्टन ऐसे मौसम में भी 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी होती तो वो आसानी से मस्तूल से टपककर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। मेडगास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी और उस पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर पड़े, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी
120 किलो प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम कैप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षण उपकरण खो दिए थे। रेडियो सेट बेकार हो गए, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों तक हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने तो खबर भी छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह भी असफल होकर ही लौटा। अनुभव बढ़ने के कारण हमें नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल हुए हैं। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्लाकर उठी। आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गई और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। हमने से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी। जैसे प्लेगार्ड हाथों में थामे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरे गेटवे ऑफ इंडिया और मित्रों और शुभचिंतकों ने अटा पड़ा था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पे नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियों को छाटना पड़ा, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब भी बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। ये पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है।